ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लग सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उल्टे तरीके से, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका बिटसैट फेज 1 में कम मार्क्स आया है और आपको कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, फेज 2 के अंदर में आपको समझ में नहीं आ रही चीज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बिटसैट 2022 के जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे का कोर्स, आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे एंड इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे किस तरीके से आप फेज 2 के अंदर में बिटसैट के अंदर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके 100 150 इस रेंज में नंबर थे तो आप किस तरीके से 250 270 प्लस लेकर के आ सकते हो। कम टाइम में ये चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा विद सारे स्ट्रेटजीज, विद सारे कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स के अंदर में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे 2019 2020 2021 के पेपर का। और ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट मोमेंट मोमेंटम, जो लास्ट मोमेंट की जो मोमेंटम होती है वो आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड आप अपने बिटसैट फेज 2 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में कोर्स को कवर अप कर सकते हो एंड आप 2x के स्पीड में भी जो है कोर्स उसको वॉच कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करनी है एंड आपको बस रिलैक्स करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी और क्वेरीज होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरीज है आपके तो आप उनसे जो है वहां पर पूछ भी सकते हो। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इन कोर्सेज का जो है फायदा उठा लेना और YouTube पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी चल रही है बिटसैट की उसका भी आप जरूर से जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है बिटसैट 2021 के पेपर्स में से। इसके पहले हम लोग 6 एपिसोड देख चुके हैं जिसमें मैंने बिटसैट 2021 का पेपर्स को कवर किया है। 24 क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको दिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के बिटसैट के सारे एपिसोड्स प्लेलिस्ट के अंदर में देख सकते हो। बिटसैट 2022 की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एंड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट भी आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 एपिसोड और बचते हैं, ये वाला एपिसोड और इसके बाद वाला एपिसोड। तो हमारा बिटसैट 2022 का जो प्लेलिस्ट है वो खत्म हो जाएगा। 8 वीडियोस उसके अंदर में टोटल होंगे, 32 क्वेश्चंस हमारे पास में होंगे जिसमें 2021 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर आपके सामने कर रहा हूं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप बिटसैट के एग्जाम में 100 150 200 नंबर पे अटक जाते हो तो आपको वहां पर नीड होती है कि जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट करना है। वो अटेम्प्ट आपको इस तरीके से करना है कि आपके 50% जो है वहां से सही हो जाए और बहुत ज्यादा बूस्ट जो स्कोर है वो आप बूस्ट अप कर लो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, 32 में से अगर आपके मिनिमम वर्स्ट केस में 16 भी सही होते हैं तो उस 16 के वजह से आप 48 मार्क्स बढ़ाते हो और बाकी जो 16 गलत होंगे आपके तो वहां से आप 16 मार्क्स कम कर दोगे तो आपके 32 नंबर, ठीक है, आपके बढ़ जाएंगे। तो 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब है 96 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना और 96 मार्क्स में से 32 मार्क्स आपके बोनस आ जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या है क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, राइट। क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है यार। अगर आपसे कम अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, अगर आपसे 100 150 200 नंबर ही अटेम्प्ट हो रहा है तो आपको तो वैसे भी बिटसैट में आपको सीट मिलेगी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास में खोने को तो कुछ है ही नहीं। तो जब आपके पास में खोने को कुछ है ही नहीं तो आप वहां पर क्या करोगे, तुक्का लगा दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तुक्का लगा के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है उसको आप अटेम्प्ट कर दो। उसके बाद में आप देखो कि आपके बोनस क्वेश्चंस भी जो ओपन होते हैं उसको भी आप अटेम्प्ट करो, वहां से भी अपना स्कोर को बूस्ट अप करो। सपोज कर लो कोई बच्चा है 130 मार्क्स का बिटसैट का, हमारा 130 क्वेश्चंस होते हैं बिटसैट में और इंटू 3 अगर हम कर दे तो 390 का हमारा बिटसैट है 2022 का। मान लो कोई बच्चा बहुत ही बिलो एवरेज है पढ़ने में और सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस उसे सॉल्व हुआ तो 30 क्वेश्चंस के उसको कितने मिलेंगे, 90 मार्क्स मिलेंगे। अब मैक्सिमम बच्चे क्या होता है यहाँ पे पेपर को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं भाई छोड़ो मत, जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, 100 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन 100 को आप अटेम्प्ट कर दो। तो उन 100 को अगर अटेम्प्ट करोगे तो 100 में से 50 सही होंगे और 50 गलत होंगे। तो जो 50 सही होंगे उसके 150 नंबर आएंगे और जो 50 गलत होंगे उसके -50 होंगे। तो कुल मिला के आपके 100 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप जो 90 पे छोड़ रहे थे वो अब आप 190 पे पहुंच जाओगे क्योंकि जो बाकी के 100 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने से आपके 100 नंबर बढ़ गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब वो कैसे बढ़ेंगे, मेथड्स को फॉलो करोगे तो ही आपके 50 सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, राइट। जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूं वो मेथड से अप्लाई करोगे, ट्रिक्स लगाओगे तो आपके 50% सही हो जाएंगे। ठीक है, गारंटी से हो जाएंगे। आप सारे मेथड जो आपको मैं सिखा रहा हूं पूरा करके सारी चीजें दिखा रहा हूं, राइट।
सो देन आप 90 और 100 190 पे पहुंच गए, फिर आपके बोनस क्वेश्चंस खुलेंगे, उसको अटेम्प्ट करना तो आप 200 प्लस पहुंच जाओगे। तो जो बच्चा 90 पे है वो 200 प्लस पहुंच रहा है, समझ रहे हो? तो जो बच्चा 200 पे होगा क्या वो 260 प्लस या 270 प्लस नहीं पहुंचेगा? जो बच्चा 300 पे होगा क्या वो 330 प्लस नहीं पहुंचेगा? जो बच्चा 150 पे होगा क्या वो 240 प्लस नहीं पहुंचेगा? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जो भी सिचुएशन पे आप हो वहां से आपके जितने क्वेश्चंस बचते हैं उनको आप अटेम्प्ट करो, इस तरीके से अटेम्प्ट करो जैसे मैं सिखा रहा हूं। 50% आपके सही होने चाहिए और होंगे अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे तो। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई बोनस क्वेश्चंस जो आपके अनलॉक होंगे वहां से भी आपको जो अपने नंबर को बढ़ाने हैं। चलो यार फटाफट से इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ये हमारे पास में जो है चार्ट बन गया। जो चीजें आपको अभी तक पिछले एपिसोड्स में सिखाई हैं, यहाँ पे इतने सारे एपिसोड्स में मैंने आपको जो चीजें सिखाई हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7वां है, इसके बाद में एक और एपिसोड इसके बाद आएगा। तो जो चीजें मैंने आपको अभी तक सिखाई है उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे एक्सट्रीम का फंडा आपको मैंने सिखाया, एक्सट्रीम के फंडे में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को हम काट देते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू 8 है, काट दिया, सबसे छोटा वैल्यू 3 है, काट दिया। बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगा लेंगे, बी और सी में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुक्का लगा लेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करके बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। यहां पर आपको मैंने बताया कि अगर 2 वैल्यू पॉजिटिव है और 2 वैल्यू नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। ये चीज भी आपको कई बार बताया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए और सी में से तुक्का लगाएंगे, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। कभी भी आपको 4 में से 2 ऑप्शन नेगेटिव दिख जाए, ठीक है, एक तो चलता है, ठीक है, लेकिन 2 नेगेटिव दिख गया ना तो समझ जाओ नेगेटिव का पलड़ा यहां पर भारी है। नेगेटिव बार बार आ रहा है, 2 बार आना मतलब इस अनकॉमन चीज, क्योंकि जनरली ऑप्शंस में नेगेटिव आते ही नहीं है, जनरली पॉजिटिव ऑप्शंस ही होते हैं। एक आध नेगेटिव कभी कभी आ जाता है, 2 ऑप्शन नेगेटिव आ गया ना तो थोड़ा सा आप सोचो कि भाई 2 बार नेगेटिव आ गया मतलब शायद नेगेटिव वाला आंसर होगा, इसीलिए बार बार नेगेटिव 2 बार दिया गया नेगेटिव। तो आप नेगेटिव को तुक्का लगाओ अगर 2 ऑप्शंस आपको नेगेटिव मिल गए हैं तो। यहां पर भी हम लोग एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हैं। इसको 45 डिग्री लिख लो, इसको 30 डिग्री लिख लो, इसको 90 डिग्री लिख लो और इसको 60 डिग्री लिख लो। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 90, काट दो। सबसे छोटा कौन सा है, 30, काट दो। बीच वाले कौन से हैं, 60 एंड 45, इसमें आप तुक्का लगा लो। क्या करोगे आप, ए और सी में से तुक्का लगाओगे। तो एक्सट्रीम वाला फंडा बहुत ज्यादा काम आता है। पिछले इतने सारे एपिसोड्स में भी आपने देखा, अभी भी आप देख रहे हो, एक्सट्रीम का फंडा आपको बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। एक तो हमारे पास में होता है तुक्का और एक हमारे पास में होता है ट्रिक्स। तो ये दोनों मिला करके हमारे तुक्का ट्रिक्स बनते हैं। कई बार तुक्का लगता है, कई बार ट्रिक्स लगता है ना। पहले हम कोशिश करते हैं तुक्का लगाने की या ट्रिक्स लगाने की, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको कुछ आइडिया है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का कुछ आइडिया है तो आप ट्रिक लगाने की कोशिश करो, अगर कुछ आइडिया नहीं है तो आप तुक्का लगाने की कोशिश करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द लाइन y = 5 एंड पासेस थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों से जो पास करता हो, इन दोनों से जो पास करता हो। तो हमारे पास में क्या एक इंफॉर्मेशन है क्या कि इन दोनों से पास करता हो। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट करके देखेंगे इक्वेशंस में। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं 1,2 को पुट करके देखते हैं पहले, ठीक है, 1,2 को, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1,2 डालोगे जैसे ही आप, ठीक है, ये आपको मिलेगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 36 आ जाएगा, है ना। और दिस विल बी कॉमन इन ऑल, चाहे आप -1,2 डालो तो भी वही आएगा क्योंकि फिर वो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो दिस विल बी 45 इन ऑल। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 45 45 45 45। तो ये जो मैटर है ना, ये तो 45 है सब में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, देन वी विल गेट, आगे का भी मैटर देख लो, ये 75 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो। तो 75 प्लस 45 विल बी व्हाट, 120। सो दिस विल बी 120 माइनस 60y। क्या आपको बात समझ में आ रही है, 45 माइनस 75, सो दिस विल बी -30, राइट, -30 माइनस 60x, ठीक है। 45 माइनस 70, दिस विल बी -30 प्लस 60y। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यहां पर क्या है, 45 75, दिस विल बी 120 प्लस 60x। तो ये हमारे चारों ऑप्शंस हमारे इस तरीके से बन गए, दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब आप पॉइंट्स को पुट करके देख लो, ठीक है। जैसे आप यहां पर अगर आप इसको पुट करोगे, 2 को पुट करोगे y को, ठीक है, तो 120 माइनस 120 0 सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पर भी 2 पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। ऑप्शन बी में अगर आप पुट करोगे x की वैल्यू, अगर आप
लेट्स से 1 पुट करते हो तो यहाँ पर आएगा -60 -30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 रखने से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, -1 रखोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, y पुट करोगे, सो 2 डालोगे तो 120 आएगा, 120 -30 नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट इक्वल टू 0, सो ये वाला भी हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पर आप डालोगे तो x की वैल्यू जैसे 1 डालोगे तो 120 + 60 180 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, तो ये वाला वैल्यू भी हमारा कट जाएगा। तो 3 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं हम इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। जुगाड़ तरीका, जुगाड़ करके हमने क्या करा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करा। हमने जो छोटी सी कंडीशन दी हुई थी, हमने सर्कल वर्कल नहीं निकाला, वो सब बोंदू बच्चों का काम है। हमने क्या करा, हमने बस पॉइंट्स को पुट कर लिया, 3 ऑप्शन हमारे कट गए, एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, वो सही हो गया, ठीक है। अब आप अगर कमजोर बच्चे हो, देखो अच्छे पढ़ के गए हो एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एवरेज बच्चे हो या फिर बिलो एवरेज हो तो आप ना सॉल्व करने में जितना टाइम लगाओगे उससे कम टाइम में आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमको क्या करना है, ए ऑप्शन को तुक्का लगाना है। यहां पर हमारा क्या है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए को हम लोग यहां पर जो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो यार यहां पर क्या हमारा करेक्ट आंसर की मैं आपको बता देता हूं इन 4 क्वेश्चंस का। तो जो करेक्ट आंसर की हमको दिया हुआ है ना, वो हमको दिया हुआ है यहां पर B ट्रिपल ए, ठीक है। B ट्रिपल ए हमको यहां पर दिया हुआ है, पहले का हमको दिया हुआ है B, फिर दिया हुआ है A, फिर दिया हुआ है हमको A, और फिर हमारा सॉल्व करके आ गया A, ठीक है। B ट्रिपल ए, ये करेक्ट आंसर की हमको दिया हुआ है। आप बताओ यार आपके कितने सही हुए इस 4 में से? एक तो मैंने सही कराई दी है, बाकी 3 में से मिनिमम एक तो आपका सही हो ही जाएगा। सो 2 आउट ऑफ 4 तो मेरे को लगता है मिनिमम हर बच्चे का यहाँ पर जो सही हो ही जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने सही हुए इस 4 में से, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।